चल सकते हैं और उसका भुगतान ई पेमेंट से इनाम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो उन्हें प्रत्येक 10,000 रुपये के अमाउंट पर एक ई कूपन जारी हो जाता है जो उसके मोबाइल के टेक्स्ट मैसेज में आ जाता है कूपन क्रमांक। मान लीजिए किसी किसान भाई ने 1 लाख रुपए की फसल विक्रय पर्ची से बेची इनाम पोर्टल से तो 10,000 के अनुसार 10 कूपन उन्हें प्राप्त हो जाएंगे टेक्स्ट मैसेज। मान लीजिए किसी ने 1 लाख रुपए की ई पेमेंट प्राप्त करी तो 10,000 की दर से 10 कूपन ई पेमेंट से भी उनको प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से 1 लाख का माल इनाम पोर्टल के माध्यम से बेचकर ई पेमेंट प्राप्त करने पर उन्हें कुल 20 कूपन प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह से कूपन जो प्रति 6 माह में मंडी समिति स्तर से प्राप्त होंगे किसान भाइयों को हर 6 महीने बाद मंडी समिति में इसी तरह से लकी ड्रॉ से ऑफलाइन उनमें से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज विनर का चयन किया जाएगा। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि जो विक्रय पर्ची उनके प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के चयनित विजेता अलग होंगे और ई पेमेंट प्राप्त करने वाले प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेता अलग होंगे। इसी क्रम में 1 जनवरी 2022 से 30 जून 2022 तक की 6 माह की अवधि में मंडी प्रांगण गस्सिमपुर में जिन किसान भाइयों ने इनाम पोर्टल के माध्यम से विक्रय पर्ची जारी करवाई या ई पेमेंट प्राप्त किया उनके जो कूपन ऑनलाइन जनरेट हुए उनकी आज लॉटरी करके दोनों अलग अलग कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज विनर का अपने को चुनाव लॉटरी से करना है। इस प्रक्रिया में जो कृषक उपहार योजना के विक्रय पर्ची पर कूपन जनरेट हुए हैं 6 महीने में वो 37,646 है। मैं पुनः बताना चाहूँगा 37,646 ये कूपन की संख्या है। एक किसान को इसमें 40, 50, 100 कूपन भी हो सकते हैं। जितनी बार भी वो फसल लाया अगर उस किसान भाई ने इनाम पोर्टल के माध्यम से विक्रय किया तो उसको हर बार 10,000 के गुणक के ऊपर कूपन जारी होते हैं। इसी तरह से जो ई पेमेंट पर कूपन जनरेट हुए इन 6 महीने में इनकी संख्या 94 है। दोनों के अलग अलग प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार की लॉटरी निकाली जाएगी। जो 37,646 कूपन है विक्रय पर्ची वाले उनको उस पारदर्शी टोकरी में हम लोगों ने रखा है। कूपन की संख्या गिनी हुई है और जो ई पेमेंट वाले 94 कूपन है उन्हें इस जार में मोड़कर फोल्ड करके रखा गया है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज का चयन किया जाएगा, उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज का चयन किया जाएगा। यदि किसी भी उपस्थित किसान, व्यापारी, मजदूर या किसी भी आगंतुक को इस संबंध में कोई भी शंका हो, कोई बात पूछना चाहे तो अभी पूछ सकता है। बाद में भी मंडी समिति कार्यालय में आकर कभी भी संपर्क किया जा सकता है। किसी प्रकार की शंका का आप लोग समाधान करवा सकते हैं। श्रीमान समझ में आ गया होगा आपके ना मोटा मोटी। देखो ये काम पारदर्शी तरीके से, गोपनीय तरीके से और सही तरीके से कैसे होता है इसका एक बड़ा सीधा सा सरल सा तरीका है। इस पर्ची में किसी काश्तकार का नाम नहीं है। इन पर्चियों में सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड नंबर मिलेंगे आपको। इसमें ये जैसे ये नंबर है, सभी पर्चियों पर इस तरह के नंबर है। ऑनलाइन काश्तकार ने सीधी इनाम से अपने खाते में जो पेमेंट ली है उसके लिए ये अपने लॉटरी पहले निकालेंगे। इसमें कंप्यूटर जनरेटेड सिर्फ पर्ची है, सिर्फ टोकन नंबर है। जिस काश्तकार को ऑनलाइन पेमेंट हुई है उसके खाते में उसका सिर्फ टोकन नंबर निकला है। यहाँ काश्तकार का देखो नाम निकला है, न उसके गांव का नाम निकला है, न उसकी जाति निकली है, न उसकी कोई पार्टी निकली है। ये देखो इन सारी पर्चियों में सिर्फ नंबर है। ये देखो इन सभी पर्चियों में सिर्फ कंप्यूटर जनरेटेड नंबर है और इन नंबर के आधार पे अपने नंबर निकालेंगे 3। उन 3 नंबर जो निकालेंगे उसके आधार पर कंप्यूटर अपने रिकॉर्ड ये बताएगा कि इन नंबर पर ये काश्तकार है। इसलिए किसी तरह के आरोप, किसी तरह की शंकाओं से बचने के लिए एक
शानदार तरीके से, पारदर्शी तरीके से, विश्वसनीय तरीके से ये लॉटरी निकालेंगे। इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि इसमें सिर्फ नंबर है और नंबर के आधार पर हम पर्ची निकालेंगे। अभी हमें इन पर्चियों को निकालने के बाद भी अपने को ये पता नहीं लगेगा कि कौन काश्तकार है इसमें। और उन काश्तकार को हम कंप्यूटर में देखेंगे कि ये जो टोकन नंबर है, ये उस समय जब काश्तकार बेचने आया था उस समय किस काश्तकार को ये नंबर हुआ, ये अपने को बाद में कंप्यूटर निकाल के देगा। और ये आप नंबर अपना कहीं से भी चेक भी कर सकते हैं, ये ऑनलाइन अवेलेबल, ऑनलाइन ई मित्रा से भी चेक कर सकते हैं कि किसी भी काश्तकार का ये जो नंबर लॉटरी में निकला ये किस काश्तकार का है, आप ई मित्रा से जाके चेक कर सकते हैं। ई नाम पोर्टल पर ऑनलाइन हर समय अवेलेबल होता है। कूपन क्रमांक, संबंधित फर्म का नाम, संबंधित कृषक का नाम, उसके मोबाइल नंबर सभी हम भी ऑनलाइन ही इसको अभी चेक करके हाथ साथ बताएंगे। तो ये आप ई मित्रा से अपने घर पर कंप्यूटर में इनाम पोर्टल पर जाकर गेस्ट लॉगिन करके भी देख सकते हैं। इसका उद्देश्य है कि काश्तकार ज़्यादा से ज़्यादा मंडियों से सीधा जुड़े और अपनी ऑनलाइन पेमेंट ले। इसलिए सरकार ने इस तरह के प्रोत्साहन के लिए ये योजना शुरू की है। ये योजना पहले मंडी स्तर पर होगी, फिर आपकी जिला स्तर पर होगी, उसके बाद राज्य स्तर पर होगी। राज्य स्तर पर शायद 5 लाख रुपए का इनाम है, 5 लाख रुपए का इनाम। और ये योजना नई नहीं है, ये योजना अलग अलग रूप में आती रही है। पहले भी सरकारों में योजना रही है। पहले मुझे कौन बता रहा था कि पहले स्टेट लेवल पर एक इनाम था ट्रैक्टर का, कि जिस काश्तकार की पर्ची निकलेगी उसको ट्रैक्टर मिलेगा। अभी 3 पर्चियाँ हैं, जैसे 25,000 रुपये का इनाम है, फिर 15,000 का है और फिर 10,000 रुपये। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कितना है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जस्ट 2.5 गुना हो जाएगा और 1 लाख रुपये या इस तरह से चलेगा। स्टेट लेवल पर 5 गुना हो जाएगा। 5 लाख। इसमें ये भी एक विशेष बात है कि यदि मंडी स्तर पर किसी कृषक का चयन हो जाता है, किसी कूपन का चयन हो जाता है, तो उसको जिला स्तर पर भी चयनित किया जा सकेगा, उसको पुनः राज्य स्तर पर भी चयनित किया उसका जाएगा। टोकन वहाँ भी निकल सकता है और स्टेट लेवल पर भी निकल सकता है। तो अपने यहाँ जिन काश्तकारों ने ऑनलाइन पेमेंट ली है उसकी संख्या 37,000, ऑनलाइन पेमेंट 94 काश्तकार हैं जिन्होंने ऑनलाइन पेमेंट ली है। और वो जो लॉटरी निकालेंगे वो ये है कि मंडी के एंट्री गेट पे जिसने जो एंट्री कराई है ये वो काश्तकार है। तो उनके लिए ये तो ऑनलाइन सिस्टम है, वो मैनुअल, मतलब कोई काश्तकार अपनी जिन्स लेके आया, उसने अपना टोकन जनरेट कराया, मंडी में उपस्थिति दर्ज कराई, ये वो नंबर है। तो जो मैनुअल है उसके लिए अलग से पुरस्कार की व्यवस्था है और जो ऑनलाइन है उसके लिए अलग से व्यवस्था है। और ये किसी भी भेदभाव से, किसी भी मतभेद से बचाने के लिए सबसे अहम बात ये है कि इसमें सिर्फ नंबर जनरेशन है, नंबर की लॉटरी निकलेगी और उस आधार पर काश्तकार का हम ढूंढेंगे। आप भी ढूंढ सकते हो मित्रा से इस टोकन नंबर में, ये जो टोकन नंबर है इससे कौन काश्तकार है वो पता लग जाएगा। तो अपने इसको अब अच्छी तरह से हिलाएंगे। हिलाने के बाद 3 पर्चियाँ निकालनी, एक तो ये अपने बच्ची है बेटी ये निकाल देगी, एक अपने काश्तकारों में से निकलवा लेंगे, एक अपने व्यापारियों में से किसी से निकलवा लेंगे। 3 पर्चियाँ अलग अलग निकाल लेंगे। तो इसको आप हिलाओगे, हिलाओ अच्छे से, हिलाओ इसको। मिक्स कर लो, हाथ मार के भी मिक्स कर सकते हो आप। एक इसमें क्या पर्ची की संख्या कम है, इसमें हमें जी क्या लगाएंगे ना, यही कूपन नंबर पूरे डिस्ट्रिक्ट में हर मंडियों से इकट्ठे होकर जाएंगे हुए। हाँ भाई, ऐसे स्टेट लेवल पर इकट्ठे होकर जाएंगे। बस करो, हो गया जी। व्यापारियों के लिए गवर्नमेंट को करना चाहिए इस तरह से, और भी आप रख सकते हो बाहर। ले बेटा ये निकाल, कोई भी एक बच्चे ला लेना पहले, हाँ ला ले पहले, फिर जी में आएगा वैसे ही ला ले। एक बच्चे निकालो। इधर देख के बेटा, इधर से इधर देखो, इधर देखो, सामने कैमरे की तरफ देखो, इधर एक निकालना, एक
जो जी में ग्राम है ना सही सही कटे ये कैमरे के सामने दिखाओ। कैमरे खोल खोल के कर खोल के कैमरे ये नंबर उल्टा दिखाओ। इधर भी दिखाओ बेटा। बाबू इधर भी करो। ये नंबर बोलो आप। ये नंबर है NAM D4 222 04 000 488 E001। मैं फिर से बोल रहा हूँ नंबर, एक बार आप देखना चाहें तो। रिपीट कर रहा हूँ, प्रेस करना। NAM D4 222 04 000 488 E001। कौन है सर E001 है सर, प्रदीप बोत्रा जी के नाम से। ये व्यापारी हैं प्रदीप जी बोथरा। इनकी जो फर्म है, किसान का नाम क्या है? आराम से देख लो, जल्दी नहीं। प्रदीप कुमार के नाम से। चेक करो, किसान का नाम है। हाँ जी हाँ जी सर। चेक कर लेता हूँ। प्रदीप कुमार नाम से कोई किसान है जो प्रदीप बोथरा जी की फर्म पर ये भुगतान जिन्होंने प्राप्त किया था। अब इसमें ये भी मैं आपको बताऊं, ये जो ये भुगतान है ये 1 जनवरी से 30 जून के बीच प्राप्त किया हुआ है। जिसको भी ऑनलाइन ई पेमेंट पोर्टल से, ईना पोर्टल से कोई भी ट्रेस कर ये सकता है। कास्टर है कहाँ का? चेक तो आया। 65 आदमी पूरा बोलो ना, क्या नाम क्या है? आप चक- सर ये प्रदीप के नाम से है। अरे प्रदीप कुमार चक बोलो। प्रदीप कुमार चक नहीं लिखा रहा सर इसमें। 65 आदमी क्या है तो? वो तो फर्म बैठी है। जिस फर्म से हुआ सर वो बैठे इसका भी हैं। काम है। सर मैं आपको इसने चना बेचा है सर, इन्होंने चना बेचा है 1,44,600 रुपये। हाँ, ये 65 आदमी का मतलब कोई कास्टर है जिसको लाभ मिला है। और सर ऐसे कार्डी का भी आप बता रहे हैं। पोर्टल में तो प्रदीप कुमार नाम है, हाँ। चने का विक्रय है। विक्रय है ना? बाकी वो तो टोकन नंबर उनके पास टेक्स्ट मैसेज होगा और हमारा रिकॉर्ड में सारा वो पूरी एंट्री निकालेंगे हम। इस पे लिख दो, नाम लिख दो। एक बंद करो और निकालो। जी सर। एक वहाँ से ना इसके पीछे नीचे फर्स्ट पेन। उनको दो उधर देख, कैमरा उधर उसकी तरफ एक निकालो, कोई भी कास्ट कहाँ से निकलवा। आइए दाऊजी से निकालना है, दाऊजी निकालो एक इधर कैमरे पर दाऊजी को बोल के दिखा दो कैमरा में। ये डब्बा दिया उधर बस। दिखा दियो। तो पर्ची पढ़ के बताओ सुनील वहीं से। NAMEND जी आगे बताइए। भैया सर एक और सेकंड प्राइज कैप्चर ई करो। पेमेंट ओके सर। NAM D4 222 04 000 488 E006। मैं रिपीट कर रहा हूँ, NAM D4 222 04 000 488 E006। ये सर उन्हीं का ही है, प्रदीप कुमार जी का है। इनके सर 12 कूपन जारी हुए ना, इसमें 14 कूपन इनके जारी हुआ। उसमें से पहले 1 नंबर कूपन निकल गया उनका, अभी 6 नंबर कूपन निकल गया। उसी प्रदीप कुमार नाम के व्यक्ति का ही है। कोई प्रदीप कुमार। इसको आप इस तरह से समझें, मान लीजिए इन्होंने 1 लाख रुपए की ई पेमेंट प्राप्त करी थी, तो उन्हें 10,000 के गुणक से 10 कूपन जारी हो गए थे। 10 कूपन जारी हो गए थे, उन्हीं में से 2 कूपन चयनित हुए हैं। मान लो 5 लाख अगर पेमेंट हुई तो 50 कूपन धोनी के हैं।
पहले आप मारो इसको, कोई भी है। कोई भी है, तो खोल के दिखाओ ऐसा। कैमरे पे दिखा दो, दोनों अलग अलग कैमरों को। हाँ जी सर, दिखा दो। थर्ड प्राइज ई पेमेंट NAMD40004001257 E003। मैं रिपीट कर रहा हूँ, NAMD40004001257 E003। ये सर नरेश कुमार जी की फर्म का साक्षीदार है। व्यापारी का नाम है नरेश कुमार, प्रिंस जीत सिंह। प्रिंस जीत सिंह। बैठे हैं सर। नरेश जी कहाँ का है ये? प्रिंस इसकी कनक आई है। हाँ जी 32 मूवी। सर एक कनक इसकी गेहूं की फसल के बेचान पर प्राप्त की गई ई पेमेंट के पेटे वित्तीय पुरस्कार 1,13,620 रुपये की फसल। अच्छा, अब ये ई पेमेंट वाले तीनों पुरस्कार चयनित हो गए हैं। कामयाब जी इसको हटा के और वो टोकरी रख दो। अब ये 37,646 कूपन है। इसमें सभी कूपन में वही है, किसी का नाम नहीं है, उसमें नंबर ऐसा नहीं है। कहीं से भी निकालोगे ना, ये सब नंबर निकलेंगे। देखो कहीं से निकालेंगे नंबर निकलेंगे आपका। इसको ना टर्निंग मत करो और इसको सबके सामने उल्टा पुल्टी करके खूब मानो। देखिए नीचे ना गिरते ही उड़ा कर हाथ जाके ला दे रहा है यार। 37,000 है। थोड़ा नीचे कोई कूपन तो नहीं रख नहीं रख सकते। कोई भी एक जना करे हाथ मार के उसको अंदर मिक्स कर दो। आप भी आ जाओ, पहले मिक्स कर दो। इधर थोड़ा कैमरे की तरफ देखिए। ऑनलाइन विक्रय पर्ची पर प्रथम पुरस्कार के लिए लॉटरी निकाली जाती है। कोई भी एक निकालो, अंदर से निकालना। मैं निकाल नहीं रहा, वो जुड़ी हुई है ना, उनको अलग अलग करो। अंदर से जहाँ से मर्जी आप निकालो, अंदर की तरफ से। आज ये मैंने नहीं आप निकाल। आजा बेटा, एक एक निकाल दे बेटे। और कैमरे की तरफ देखिए। एक निकाल ले, अंदर बिल्कुल अंदर हाथ डाल के बेटा, हाँ जैसे मर्जी, ऊपर से मत निकालना, ऊपर नाम दिख रहा है। चलो हाँ ये दिखा दो, आप ही दिखा दो। उसको भी दिखा दो। ऑनलाइन विक्रय पर्ची पर प्रथम पुरस्कार NAMD40022000665S11। मैं रिपीट कर रहा हूँ, NAMD40022000665S11। NAMD 422 हाँ 02 हाँ 02000665-S22।
अनिल कुमार की फर्म सर। ये फर्म प्रतिनिधि हैं अनिल कुमार जी। कूपन नंबर से कितना है? 11 इन्हीं का ही है सर। 11 पर कूपन है। तनवीर तनवीर जी हैं, कोई कृषक हैं, कृषक जी का शुभ नाम है तनवीर जी, और फर्म वाला है अनिल कुमार जी। अनिल कुमार अमेरिकन कॉटन बिकी है इनकी। नरमा जो है, नरमा सेल किया था इन्होंने। 1,62,124 तो अनिल अनिल को यही अनिल को फर्म का नाम नहीं आ रहा है ना, PDF से सारा कुछ सेम है। पूरा मिक्स कर लो भाई साहब, पूरा मिक्स ही ई विक्रय पर्ची पर तृतीय पुरस्कार NAM D4 222 04 000 179 S024। मैं रिपीट कर रहा हूँ, NAM D4 222 04 000 179 S024। सर ये संदीप जी की फर्म है फर्म प्रतिनिधि का नाम है संदीप जी, और कास्कर का नाम है सुखवंत सिंह, काश्तकार जी का नाम है सुखवंत सिंह जी। और उनकी मस्टर्ड बिकी है सर। सरसों का विक्रय हुआ था। ये 3,04,608 रुपये की सरसों है। ये तृतीय पुरस्कार ई विक्रय पर्ची। नहीं सर, ये संदीप है कोई प्रसिद्ध है। उसको बाल्टी को ऊपर ले जाओ कहीं बीच में, किसी से भी निकाल रहा है। वो सर अपने उसमें से देख सकते हैं पोर्टल पे, इसमें रिपोर्ट्स में नहीं होता। सर ऐसे नहीं, इसमें क्या जो टोकन नंबर जनरेट हुआ है वो मोबाइल पे जनरेट हुआ है टेक्स्ट मैसेज में, और ये तो क्या है पोर्टल से डाउनलोड की हुई सूची है। अब जब हम इस पे डालेंगे ना तो पूरा सेल बिल, पूरी पेमेंट हमारे पास तो सारा रिकॉर्ड है। विक्रय पर्ची आ जाएगी प्रॉपर। वो तो सारा रिकॉर्ड है, और ऑनलाइन आप एमिटर से भी निकलवा सकते हो कहीं से भी। आपके पास सिर्फ एक कूपन नंबर होना चाहिए। ई विक्रय पर्ची थर्ड प्राइज देख लिया क्या? कूपन दिखा दिया। NAM D4 222 03 000 651 S027। मैं रिपीट कर रहा हूँ, NAM D4 222 03 000 651 S027। ये सर नीरज कुमार जी की फर्म का है, परचेजर है। और नक्षत्र सिंह किसान का नाम है श्री नक्षत्र सिंह,
और फर्म प्रतिनिधि हैं नीरज जी, परचेजर। और मस्टर्ड है सरसों का ही है ये भी। ये है मस्टर्ड 3,12,550 रुपये। ठीक है। इस वर्ष की प्रथम छमाही पर जो पुरस्कार निकाले जाने थे, ऑफलाइन ड्रा के माध्यम से उनका चयन कर लिया गया है। संबंधित कृषकों को मंडी समिति द्वारा सूचित कर दिया जाएगा और उनसे उनकी बैंक डिटेल लेकर उनके बैंक खाते में भुगतान जमा करवा दिया जाएगा। ये मेरा पुनः सभी व्यापारी भाइयों से, सभी किसान साथियों से अनुरोध रहेगा कि अधिक से अधिक ई भुगतान प्राप्त करें, अधिक से अधिक ई भुगतान में सहयोग करें, ई नाम पोर्टल पर कार्य में वृद्धि करें, ई विक्रय पर्ची जारी करें, ताकि इस योजना का आगामी 6 माह में ज़्यादा से ज़्यादा और किसान भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद। अब आप सभी प्लीज़ नाश्ता करके चाय लेके ही जाएं। सुनील रामलती हाँ जी, किस चीज़ का था? चलो परचेजर है और आप मेरे से वो बाहर भी चिपका देंगे हम लोग। बस अब बंद कर। नीरज सर है परचेजर, इसमें ट्रेडर नेम आ रहा है, जो परचेज कर रहे हैं ना उसका ट्रेडर नेम आ रहा है। आप आओगे पर्ची निकल के निकलेगी। बाहर भी हम चिपका लेंगे ज़्यादा देर के बाद, है ना, ग्रुप शेयर कर देंगे। परचेजर कच्ची वाले को बोलते हैं ना? तो परचेजर जो शो कर रहा है, ये कच्ची वाले का परचेजर बोलता है। इसमें ना कई बार ये भी होता है कि कच्ची और पक्की वाला सेम हो सकता है कि आदमी यहाँ पर